भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आई, जो आदमी अपने आप को मेरा बाप बता रहा था, वो भागा क्यों? ये रही मेरी आज की कमाई। और ये मेरी आज की। ऐसे ही हम रोज रोज पैसा जोड़ते रहेंगे और फिर उन पैसों में मैं अपने सारे गहने मिला दूंगी और फिर उन पैसों से चाली में एक नई खोली खरीद लेंगे। और नहीं तो क्या, और फिर वहां तुम, मैं और दीपक होंगे। हमारा अपना घर होगा और इस नए घर में हम अपने नए भविष्य की ओर बढ़ेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। हमेशा साथ रहेंगे। जैसे भीम भैया अपने न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, वैसे ही मैं भी आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। रो मत। अरे इधर उधर कहाँ मार रहे हो? मुंह तोड़ो इन सबका। बहुत जबान चलती है नहीं लोगों की। बस। कह रहे बड़ी जल्दी आ गए सब अपनी औकात में, हाँ? अभी तो बड़ी जबान चल रही थी सबकी। हम भी भीमराव में गोली मारो। और दो डंडे पड़ते ही सबकी बोलती बंद। क्या हो रहा है ये सब? क्या कर रहे हैं आप लोग? वाह रे वाह, वो कहावत है ना, सूप तो सूप, चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। अब ये भी हमसे सवाल जवाब करेगी, हैं? इतनी हिम्मत बढ़ गई तेरी। करे, हैं? तू भी थी ना उस दिन? अरे ये भी थी ना, उस भीमराव के समर्थन में नारे लगा रही थी। अरे बाबा, ये तो बहुत खुश होकर बोल रही थी, है ना? और खुश तो आज भी है। 12 साल बाद पति जो लौट के आया है। और देखो अपने पति के लिए कैसे सब्जी लेकर जा रही है। अब पति आया है तो पति के लिए अच्छा अच्छा खाना बनेगा, अच्छा अच्छा पकवान बनेगा। हाँ? मेरी आई का मेरे बाप से कोई लेना देना नहीं। अरे पर हमें तो लेना देना है हर उस आदमी से जो भीमराव से जुड़ा है। सुनो रे, यार छीनो इसका झोला इससे। मेरी सब्जी वापस दीजिए मुझे। जो हम उस भीमराव के साथ करना चाहते हैं, वो सब उन लोगों के साथ भी करेंगे जो मैं भी भीम करते हैं। और कान खोल कर सुन ले, जैसे तुझसे ये सब्जी छीनी ना मैंने, वैसे ही उस भीमराव की जिंदगी से सब कुछ छीन लूंगा मैं। ये उस भीमराव को ऐसे ही तहस नहस तोड़ मरोड़ के बर्बाद कर दूंगा मैं। रमा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? खाना खा के जाइए। अरे बैठिए। बाकी के सब लोग कहाँ हैं? वो खा लेंगे बाद में, आप पहले खा लीजिए। अब बाहर जा रहे हैं ना, खा लीजिए। लेकिन किसी को आप तो खा लीजिए खाना। अच्छा ठीक है।
और वैसे भी अब आप बाहर जाएंगे तो ज़्यादा जिम्मेदार महसूस करने लगेंगे ना। क्यों? क्योंकि आपको हमारी जात में बहुत सारे लोग अपनी तरह लगने लगेंगे। वो सब भी अपने आप को भीमराव मानते हैं ना। सही कह रही हो तुम। अब मुझे भी अपने सपनों को और ऊंचाई पर लेकर जाना होगा ताकि सबको नाज हो। उन्होंने जिस भीम के नाम को खुद के लिए चुना, वो भीम भी जीवन में कुछ कर दिखा रहा है। बिल्कुल। अब नए सिरे से आगे की सोचो। हाँ, सोचो 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 सोचो। सोचो। लेकिन आप तो कह रहे थे ये लड़का पढ़ने विदेश जाने वाला है। भीम बेटा, अब आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, पर ये तो आपका भी सपना है ना। जी बाबा। ये भीम विदेश चला गया तो इस घर को मैं चक्कर गिनी बना दूंगी, नचाऊंगी अपने हिसाब से, और सबसे ज्यादा तो रमा तुम्हें नचाऊंगी। ये देख, ये तेरे भीमराव की औकात देख, मेरे पैरों के नीचे है, उसे ऐसे मसल दूंगा मैं। आया समझ में? इससे आपको क्या मिला? चुप, वरना तेरी हालत भी ऐसा ही कर दूंगा। बच्चा है इसलिए छोड़ रहा हूं, मिला ना, सब मिलेगा, बताता हूं। ए, उठो रे, कब? बताता हूं क्या मिला तुझे। तुम सब जाके बोल देना अपने नेता भीमराव से कि मैंने उसके लिए एक संदेशा भेजा है। समझे कि नहीं? चलो चलो। मैं भी भीमराव, मुझे गोली मारो। निकल गई सबकी हेकड़ी। तो आज से हमारा लक्ष्य क्या है? काम ढूंढना और विदेश जाकर पढ़ने के लिए रास्ता ढूंढना, तैयारी करना। चलो। भीम, क्या हुआ काकी? क्या हुआ इन सबको? किसने मारा इतना? भीम, मेघनाथ ने इन सब लोगों की हालत ऐसी कर दी है। और उन्होंने मेरी सारी सब्जियां भी फेंक दी और एक संदेश तुम्हारे नाम भेजा है। कैसा संदेश है? उन्होंने ये संदेश दिया है कि आपको तख्ती लेकर बंबई में घूमना होगा और ये कहना होगा कि सिर्फ आप अकेले भीमराव हैं और कोई भीमराव नहीं है। और तब तक हम भी भीमराव कहने वालों का यही हश्र करेंगे। अरे तो गलती तो तुम सबकी भी है ना। हम भी भीम करोगे तो ऐसे ही मार खाओगे। मजे भीम लेता है और उसकी दुश्मनी के बदले सर तुम सबका फूटता है, हा? और पीट पिटाए के यहाँ जब ना गए हो तो यहाँ मलहम पट्टी की बात कौन नहीं करेगा, बल्कि धीरज रख के मन बहलावे की बात करेंगे। और सुनो, भविष्य के सपने दिखाए जाएंगे। लड़ते रहो, मार खाते रहो, खून बहेगा तो अंत में मिलेगी क्या?
कामयाबी। नहीं, इस बार हम हिंसा का जवाब हिंसा से देंगे। सही कह रहे हैं बाला भैया। उन्हें क्या लगता है वो सबको मारते रहेंगे और ऐसे में शांत रहेंगे? नहीं भैया, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकती। और अगर हम ऐसा करेंगे ना तो उम्मीदें खत्म हो जाएगी और बचेगा सिर्फ खून। यही ले भीम का प्रवचन शुरू हो गया। जो लोग इनके समर्थन में नहीं है वो लोग अपना अपना काम करने जाइए। क्यों चले जाएं? क्या ये चाल हमारी नहीं है? हाँ? है ना, चाल तुम सबकी है, इसलिए तो रमा कह रही है कि अपने अपने घर जाओ। अरे 4-4 कदम पर तो घर है आप सब लोगों का। चले जाइए आप अपने घर। ई सही है पुरुषोत्तम। जब तक तुम ही यहाँ चाल में रहत रहे हो तो हम सबके साथ रहे हो, हमारे पक्ष में रहे हो। और अबे तुमका लगा कि भीम का पटाए लोगे तो तुम्हें तुम्हारी बीवी से मिले में कोनो परेशानी पैदा नहीं करेगा, तो भीम के पक्ष में हो गए। बढ़िया है। बात पक्ष विपक्ष की नहीं है। अगर भीम की बात सुनेंगे ही नहीं तो उस पर प्रतिक्रिया करेंगे ही नहीं। तो चलिए जाइए यहाँ से। चलो फिर अपने अपने काम पर करने दो इन लोगों को जो करना चाहते हैं। चलो। और बाला भैया, जो आप कह रहे हैं वो आसान नहीं है। हम सब बंबई के गली मोहल्ले में जाकर छोटी जात के लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, वो मुमकिन नहीं है। हाँ, भीम सही कह रहा है। और इसीलिए तो कानून बनाया गया है ताकि ये हर समय हर किसी के साथ रह पाए। मगर मेघनाथ जैसे लोग जो कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, उन्हें कानून से कैसा डर? डर लगना चाहिए भाभी। मेघनाथ जी से पहले प्रचंड देव थे, नरोत्तम जोशी था, और उनसे भी पहले सातारा में वो सर्वज्ञ महाराज थे। सभी को ऐसे ही लगता था कि वो सब कानून से ऊपर है, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं बन पाया। अब चिंता मत कीजिए, सबसे पहले पुलिस थाने चलते हैं और उसके बाद जाएंगे उस मेघनाथ जी के घर। चलिए। भीम, मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। चलिए। बाबा, आप यही रुकिए, आप मत आइए। हाँ बाबा, मैं और आनंद जाते हैं साथ में। नहीं भैया, आप सब यही रुकिए, मैं और रमा इनके साथ जाते हैं। चलिए, चलो, आइए आइए आइए। अरे, अगर मेघनाथ जी को जेल हो गई तो भीम का हौसला बढ़ जाएगा। हमें ये खबर मेघनाथ जी को देनी पड़ेगी। जानता हूँ भीमराव, ये लोग नारे लगा रहे थे। इसका मतलब ये नहीं होता कि इन्हें इसलिए मारा क्योंकि ये लोग मैं भी भीम के नारे लगा रहे थे, जो तुम कह रहे हो। हाँ, लेकिन भीमराव, जब महाराज ने तुम्हें निर्दोष घोषित कर ही दिया था, तो उसके बाद भी ये लोग पूरे शहर में भीमराव के नारे क्यों लगा रहे थे? अरे इनका नाम कुछ और होगा ना, तो भीमराव ही क्यों कहा? ये समझना चाह रहा हूं मैं।
अभी इस वक्त आप ये समझना चाह रहे हैं? आपको ये जानना जरूरी नहीं लगता कि उन्होंने इनको क्यों मारा? सबसे बड़ा अपराध वो नहीं लग रहा है आपको? अपराध है भीमराव, बिल्कुल है, लेकिन किसी को पकड़ने के लिए सही सही अपराध का पता होना जरूरी है। और सही सही कारण यह है कि इन्होंने बेवकूफी की। अरे जो है वो रहते, जो नहीं है वो क्यों बनना चाहते हैं? अब देखो, मेरा नाम दामोदर है, वो लोग मेरा नाम लेते, कहते कि मैं भी दामोदर, मैं भी दामोदर। हाँ, भीमराव भी क्यों कहा? आप बस इतना बताइए, आप हमारे साथ चलना चाहते हैं या नहीं? अरे मगर जवाब तो दो भीमराव। इन्होंने वो कहना बंद क्यों नहीं कर दिया था? अब देखो, इसका नाम प्रकाश है, मेरा नाम दामोदर है, वो लोग हमारा नाम लेते। हाँ, मैं भी भीम ही क्यों कहा? या फिर ऐसा भी कह सकते थे कि मैं भी लंदन की रानी हूँ। आप हंसना बंद करेंगे तब बताऊंगी ना कि मैं भी भीमराव हूँ, ये कहना क्यों बंद नहीं हुआ। कोई किसी की पहचान खुद को तब देना चाहता है जब उस पर विश्वास हो, पर हमारी जात के लोगों का विश्वास न आप पर है और ना ही लंदन के रानी पर है। इनका विश्वास सिर्फ और सिर्फ मेरे पति पर है। तो कायदे से आपको हंसना नहीं बल्कि अफसोस होना चाहिए कि कानून चलाने वालों पर ही विश्वास नहीं है। हे रमा! दरोगा साहब, आप डांट कर रमा को चुप करा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस वक्त आपको शांत रहकर ये सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। तुम लोग बयान से मुकरोगे तो नहीं? नहीं। नहीं साहब, नहीं साहब। कोई नहीं मुकरेगा, क्योंकि हम बस इतना चाहते हैं वो मेघनाथ जी, उनके बेटे और बड़ी जात के लोग अपनी जिंदगी आराम से जिए और हमें हमारी जिंदगी आराम से जीने दे, बस। ठीक है फिर, चलो। प्रणाम मालिक। आओ जनार्दन, बोलो क्या खबर लाए हो? मालिक, उस भीम को कितना भी समझा दो, लेकिन वो समझने वाला नहीं है। उसने फिर एक बखेड़ा खड़ा कर दिया। क्यों? इस बार क्या किया उसने? अरे मालिक, जितने लोगों को आपने मारा है ना, भीम और रमा उन सबको लेकर दरोगा के पास गए हैं आपके खिलाफ शिकायत करने। मैंने सोचा बस आपको बता दूं। बाबा, भीम अगर पुलिस के पास गया है ना, तो देखना वो पुलिस को लेकर ही आएगा। और बाबा, अगर उसने हमें पुलिस के चक्कर में फंसाया तो हमारा भी हश्र वही होगा जो नरोत्तम जोशी और प्रचंड देव का हुआ था। हाँ बाबा, और आप तो जानते ही है, वो भीमराव कानूनी लड़ाई कभी नहीं आ रहा, तो ऐसे में उसे कैसे हराएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आप ही बताइए कि क्या करें। ना मैं नरोत्तम जोशी हूं, ना प्रचंड देव। मेघनाथ हूं मैं, मेघनाथ। खुद को कानून का बड़ा ज्ञाता समझता है ना वो भीमराव। आने दो उसे, देखते जाओ कैसे उसके सामने कानून की धज्जियां उड़ाता हूं मैं। एक काम करो, तुम दोनों 2 लाठियां लेकर आओ। मेघनाथ जी का घर तो बंद है, कहाँ गए होंगे ये तीनों? कुछ नया षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, होंगे यही कहीं और बाहर दिक्कत है। भीमराव,
हम कानून के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम अग्रिम जमानत लेकर आएंगे, फिर दरोगा साहब से मिलेंगे, क्योंकि थाने के चक्कर काट के भी कोई फायदा नहीं होगा। और हाँ, हमें ढूंढने की भी परेशानी मत उठाना। और ना ही बार बार चक्कर लगाना, क्योंकि इस सब से कुछ नहीं होगा। और पुलिस प्रशासन भी हमें ढूंढ नहीं पाएगी। ऊंची जात का मेघनाथ,